उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एक पुरानी जोड़ी उभर कर सामने आ सकती है। जी हां, आपको बताएं 2019 में गठबंधन में आई मायावती और अखिलेश की जोड़ी एक बार फिर से उभरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अखिलेश यादव खुलकर जिस तरीके से मायावती का समर्थन करते हुए नजर आए, इससे कहा जा रहा है कि गठबंधन की तरफ से एक कदम ये माना जा सकता है, क्योंकि 2019 में मायावती और अखिलेश यादव ने एक साथ चुनाव लड़ा था और जिसका ये फायदा उनको मिला था कि मायावती 10 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती हैं, वहीं अखिलेश यादव 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। वहीं देखा जाए तो अब बीजेपी के विधायक ने जिस तरीके से मायावती को लेकर टिप्पणी की है, उसके बाद अखिलेश नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी नेता को खरी खरी सुना दी और भारतीय जनता पार्टी पर करारा निशाना साधा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब वो मायावती का पक्ष लेते हुए नजर आए। जब 2019 में इस तरीके का गठबंधन होना था, तब भी वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आए और मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटों का घाटा मायावती की वजह से अखिलेश यादव को हुआ था, शायद वो घाटा इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में ना हो, इसलिए वो मायावती को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती जो अकेले चढ़ने की रणनीति पर कायम थी और इस बार भी उन्होंने अकेले चलने का ऐलान किया है, क्या वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आएंगी? क्योंकि इस बार 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद मायावती का सुपड़ा जिस तरीके से साफ हुआ है, उससे माना जा सकता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहती तो 2-4 सीटों पर उनको नफा देखने को जरूर मिलता। शायद यही कारण है कि मायावती अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए अखिलेश यादव का एक बार फिर से रुख कर सकती हैं। वहीं जब आकाश आनंद से इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या आप किसी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे या गठबंधन करना चाहेंगे, तब आकाश आनंद ने साफ तौर पर कहा था कि अगर राजनीतिक फायदा मिलता है तो हम अपनी शर्तों के साथ किसी पार्टी का रुख जरूर करेंगे। तो क्या अब वो समय आ गया है कि मायावती अखिलेश यादव का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है? क्योंकि अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव का सॉफ्ट रुख मायावती को लेकर देखने को मिल रहा है, उससे ये साबित होता है कि अब मायावती भी अखिलेश यादव के लिए कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अभी उपचुनाव है, ऐसे में उपचुनाव में सभी सीटों पर कहीं ना कहीं मायावती अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और 6 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती को साधने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं मायावती को 2 से 4 सीटों का मुनाफा जरूर होगा, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, ऐसे में मायावती की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 16-17 सीटों का फायदा देखने को मिला है। अगर मायावती अब अखिलेश यादव का दामन थाम लेती है तो जाहिर तौर पर वो 16 से 17 सीटें फिर अखिलेश यादव के खेमे में जाती हुई नजर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना 2027 में भी करना पड़ सकता है। यही समीकरण कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बिठाने का प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि मायावती को खुलकर सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती की क्या रणनीति रहती है। क्या 2019 के समीकरण को एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आएंगी या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ सकती हैं।